टीम सेल्स नहीं ला पा रही है। लीड्स बराबर आ रहे हैं, खर्चे भी बराबर है, कॉलिंग चल रहा है, मेंटेन कर रहे हैं लीड्स को, लीड से बात हो रहा है, 2-3 बार आप कम्युनिकेशन करते हो, देन लीड्स घोस्ट कर देते हैं आपको। कम्युनिकेशन एंड सेल्स एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोई भी बिजनेसेस की। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर तरीके से लीड्स को नर्चरिंग ऑन टाइम फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लीड्स गायब हो जाएंगे। हर एक बिजनेस जो ऑनलाइन में आज एक मुकाम बना चुके हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हुआ है उनके नर्चरिंग प्रोसेस, फॉलो अप प्रोसेस। आज भी बड़े बड़े ब्रांड्स आपको, चाहे वो ज्वेलरी ब्रांड्स हुआ, रियल एस्टेट्स हुआ या कोई भी तरह के सेगमेंट के बड़े ब्रांड्स हैं, वो आज भी आपको रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो ईमेल हो, एसएमएस हो, व्हाट्सएप हो, इन सभी जगह में आपको मैसेजेस, मेल्स, अपने ऑफर्स, डिस्काउंट्स वगैरह भेजते रहते हैं। आज के एरा में बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए सिंपल तरीके से व्हाट्सएप ने एक ऐसा माध्यम बना दिया है जहाँ पे आप 97 to 98% के ओपन रेशियो से आप अपने सेल को ग्रोथ कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ओपन रेशियो 97 to 98% अप टू ओपन रेशियो कहा जाता है। हर एक ब्रांड व्हाट्सएप बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। अलग अलग तरह के ऑटोमेशन फनल, अलग अलग तरह के व्हाट्सएप फ्लो, नर्चरिंग फ्लो बिजनेसेस अपने लिए बना रहे हैं। अभी एआई के जमाने में एआई टूल्स, कॉलिंग, चैटिंग, चैटबॉट्स, ये सारी चीजें व्हाट्सएप एंड अदर्स प्लेटफॉर्म के साथ क्लाइंट्स को आपके जो भी बिजनेस, आपके जो भी सर्विस है उसको नर्चर करना सिखाता है, उनको आपका रिकॉल वैल्यू क्रिएट करता है ताकि क्लाइंट आपको भूल ना जाए बाकियों की भीड़ में। तो आपको आज हम एक डेमोस्ट्रेशन देंगे हमारे प्लेटफॉर्म का, ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है और ये इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं। ये डेमो में जुड़े रहिए और पूरे फीचर्स को अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम लॉगिन में आ जाएंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद www.vitru.com, वहाँ पे जाने के बाद हम लॉगिन ओपन करेंगे। लॉगिन ओपन करने के बाद आपको अपना क्रेडेंशियल जिससे आपने रजिस्टर किया हुआ रहेगा वो रजिस्टर, आपको पासवर्ड आपको एंटर करना है, यूज़र आईडी या पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड। उसके बाद आपका अकाउंट ऐसे ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है आप अपने सामने डैशबोर्ड देख पा रहे होंगे। ये हमारे प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बहुत सिंपल तरीके से हमने ब्रीफ किया हुआ है। हमारा प्लेटफॉर्म जितना सिंपल है उतना यूज़र फ्रेंडली भी है। आपको आप इसको एक बार समझ लेंगे, वन टाइम आप देख लोगे, आप इसके प्रोसेस को भूल नहीं पाएंगे। इतना सिंपल तरीके से हर एक चीज़ को हमने एलिमेंट किया हुआ है। सबसे पहले डैशबोर्ड में आपके सामने आता है टुडेज लीड्स, टोटल लीड, डील्स, क्लाइंट्स, फॉलो अप लीड, मीटिंग्स बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आपके पास आज कितने लीड्स आए हैं, टोटल आपके सीआरएम में कितने लीड्स हैं, टोटल कितने डील्स हैं, टोटल कितने क्लाइंट्स हैं, फॉलो अप लीड्स कितने हैं, मीटिंग शेड्यूल कितने हैं, सारे प्रॉपरली सेगमेंटेड होके आपके पास दिखते हैं। प्लस अगर आपको इन डिटेल में देखना है, आपको अपने बिजनेस के हिसाब से आपको और डिटेल कैटेगरी में चेक करना है, तो आप यहाँ से कस्टम करके आप ये जो प्रीव्यू है इसको कस्टमाइज व्यू भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपके पास 2 डेज लीड, अनटच कितने लीड्स पे अभी भी काम चल रहा है, अनटच्ड है, चाल अभी भी वो टच नहीं हुआ है, कनेक्टेड, नॉट आंसर्ड, बिजी, रॉन्ग नंबर, अलग अलग तरीके का आप इस तरह के कस्टमाइज स्टेटस बना सकते हैं। उस हिसाब से अपने पूरे लीड्स का फिल्टराइजेशन करके रख सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। इसके बाद आपके राइट हैंड साइड में रिमाइंडर और एक सेक्शन है जहाँ पे आज के जो भी मीटिंग्स है, आज की जो भी फॉलोअर्स वगैरह है वो वहाँ पे शो कर रहा है। किस क्लाइंट के कितने बजे मीटिंग है, किन के साथ कितने बजे डेमो है, किस टीम मेंबर ने डेमो रखा है, पूरा आपको डिटेल में यहाँ पे शो करता है। आफ्टर एवरी मीटिंग आप यहाँ पे क्लिक करके उसके रिमाइंड, उसके जो नेक्स्ट फॉलोअप है या फिर उसका स्टेटस जो है करेंटली ये इन प्रोग्रेस में है, मतलब फर्दर कम्युनिकेशन होने वाला है या समहाउ लीड डेड हो गया है, वो भी आप यहाँ से टैगिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, या फिर आप टीम ट्रांसफर, अगर ये लीड आप किसी को दूसरे टीम मेंबर को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉलो अप डेट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। लीड के जो स्टेटस है वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आप यहाँ से चूज करके आप लीड्स को टैगिंग कर सकते हो। इससे क्या है, टीम को पता चल जाता है कि इस लीड का करंट स्टेटस क्या है, अगला स्टेटस क्या होने वाला है। यहाँ पे कैलेंडर प्रीव्यू दिया हुआ है जिससे आप क्लिक करके लीड्स के जो आपका फ्लो है, जो आपके मैनेजमेंट है, आपने कौन से मीटिंग्स, कौन से फॉलो अप सेट करके रखे हैं, उस हिसाब से आप प्रीव्यूज को चेंज कर सकते हैं। मेरे अपकमिंग डेट्स के कितने मीटिंग है, मेरे प्रीवियस डेट में कितने मीटिंग थे, ये मैं पूरा यहाँ से फ़िल्टर करके मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे एवरीडे मॉर्निंग में आप जब भी ओपन करोगे, आपकी जो भी मीटिंग्स, जो भी फ़ॉलो-अप रहेंगे वो आ जाएँगे। और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप मॉर्निंग में लॉगिन करोगे, आपके टुडे का जितने भी मीटिंग होंगे वो पूरा लिस्ट होके आपके सामने आ जाएगा। टुडेज़ ली, टुडेज़ फ़ॉलो-अप, टुडेज़ रिमाइंडर जो भी आप सेट करके रखोगी,
पूरी तरीके से आपके पास मॉर्निंग को लिस्ट आ जाएगा जब भी आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे। यहाँ पे नीचे एक अकाउंट ओवरव्यू दिया है, आपके सेल्स टीम के जो भी परफॉर्मेंसेस हैं, जो लॉग्स बनेंगे, इनवॉइसेस, डील्स जो भी बनेंगे, उसके पूरे मैट्रिक्स आपके यहाँ पे दिखेंगे। हम मेरे पास मैं आपको एक सैंपल डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप डेट पिकर वाइज़ डेट्स को चूज़ कर सकते हैं। आप पूरा फ़िल्टराइज़ेशन में कितने सेल हुआ है, कितने एवरेज सेल हुआ है, कितना टोटल सेल हुआ है, उसका रेवेन्यू मैट्रिक्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल लीड के कलेक्शन कितने हैं, अनटच्ड अभी भी कितना है, कितने यहाँ पे फॉलो-अप है, कितना आंसर्ड है, ये सब आप देख सकते हो। प्लस ये जो व्यू है, इसको आप अपने हिसाब से व्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। ये व्यू जिस हिसाब से आपको चाहिए आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसी हिसाब से डेटा मैट्रिक्स यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपको अगर कैलेंडर में इन डेप्थ में प्रीव्यू देखना है कि मैं अगले 7 करंट वीक का या पिछले 7 दिन का, अगले 7 दिन का मैं मीटिंग का पूरा सेट देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने मीटिंग्स अभी भी पाइपलाइन में सेटअप किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास इतने सारे रिमाइंडर्स हैं, इतने सारे मेरे आज के मीटिंग्स हैं, इतने मेरे अपकमिंग डेट में है, इतने मेरे डे आफ्टर नेक्स्ट डे का है, तो पूरा फ्लो यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे का पूरा मीटिंग यहाँ पे देख सकता हूँ। और प्रीवियस वीक का मुझे देखना है तो मैं प्रीवियस वीक करूँ, तो मुझे प्रीवियस वीक का किस मीटिंग का क्या स्टेटस है, किनसे बात हुआ, क्या बात हुआ, क्या फ़ॉलो-अप रह गया, वो सब कुछ मैं देख सकता हूँ। प्लस मैं डेटा को अपने हिसाब से फ़िल्टराइज़ेशन भी ऊपर से कर सकता हूँ। तो मैं मेरे पूरा वीक का प्लानर इस हिसाब से मैं प्रीसेट देख सकता हूँ, जो भी मेरी टीम सेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाएँगे इंटीग्रेशन में, पहला मॉड्यूल। यहाँ पे आपका जितने भी आपके पास इंटीग्रेशन है, वो सारे इंटीग्रेशन यहाँ पे शो करता है। आपको अगर मेटा से इंटीग्रेशन है फेसबुक, इंस्टाग्राम से, तो आपको यहाँ पे फेसबुक कनेक्शन आप बना सकते हो। आपको सिंपली फेसबुक में जाना है, यहाँ पे आपको जाके ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास ऐड न्यू में जाएँगे तो आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा। जैसे ही पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके मैं अगर आपको दिखाऊँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे पॉपअप ओपन होता है। पॉपअप होने के बाद यहाँ पे आपको डायरेक्टली परमिशन माँगेगा, आपको लॉगिन फेसबुक में लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होके आपके सारे पेजेस जो है, आपका ध्यान रखना है आपको अपने ओनर अकाउंट से क्रिएट करना है, ना कि कोई मैनेजर अकाउंट से ऐड करना है। ओनली ये ओनर अकाउंट जिस अकाउंट से पेज बना है, उसी अकाउंट से ये परमिशन ग्रांट करेगा। आप कोई मैनेजर अकाउंट, थर्ड पार्टी अकाउंट, एडिटर अकाउंट किसी से भी लॉगिन करेंगे, तो वो एक्सेस ग्रांट नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है ओनर अकाउंट से ही आप लॉगिन करें। यहाँ पे आपको विट्रो ऑटोमेशन एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। विट्रो ऑटोमेशन में आप क्लिक करेंगे, जैसे हमारा अकाउंट कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल जो भी हमारे फनल चल रहे हैं, उसके पूरे लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। जो भी यहाँ पे फनल में जो भी टीम मेंबर को असाइन किया हुआ है, उन टीम मेंबर को उस फनल से उस वो जिस पर्टिकुलर फॉर्म लीड फॉर्म रन हो रहा है, वहाँ से रीड आएगा तो किस टीम मेंबर को चला जाएगा। अगर मुझे अलग-अलग कैटेगरीज़ ग्रुप बनाना है, तो मैं ग्रुप बना के रख सकता हूँ। मैं आगे वीडियो में दिखाऊँगा, तो ग्रुप बना के आप उनको भी यहाँ पे टैग करके रख सकते हैं, अलग-अलग ग्रुप्स में। अलग-अलग टीम मेंबर को टैग कर सकते हैं, अलग-अलग फनल उसपे फायर कर सकते हैं, ऑटोमेशन फनल। हम आगे चल के उसको ब्रीफ करेंगे, तो वो सेटिंग यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। करके आप सेव कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली जब भी फेसबुक से या इंस्टाग्राम से लीड फॉर्म के थ्रू से लीड आएगा, तो डायरेक्टली पर्टिकुलर फॉर्म से वो एक ग्रुप में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, एक टीम मेंबर को टैग हो जाएगा, प्लस फनल फायर हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। पूरा जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है जब आप ऑनबोर्डिंग हमारे साथ करते हैं। यहाँ पे पूरा स्टेप बहुत सिंप्लीफाइड है। अगर आपको कभी पेज चेंज वगैरह करना है, तो आप यहाँ से पेज चेंज कर सकते हो। फेसबुक का परमिशन अगर कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, बहुत सारा पासवर्ड चेंज करने के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको एक रिकनेक्ट आप कर सकते हो। आपको ये पास्ट लीड सिंक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जब भी फर्स्ट टाइम कनेक्शन होता है, मोस्टली फेसबुक जितने भी डेटा देता है, वो सिंक कर देते हैं। फिर भी अगर आपको रीचेक करना है, आप एक बार इम्पोर्ट पास्ट लीड करोगे तो फेसबुक से एक बार री-वेरीफाई सिंक हो जाता है। अगर आपको फेसबुक अकाउंट कभी चेंज करना रहा, कोई पर्टिकुलर अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो, अभी आपको नया अकाउंट यूज़ करना है एंटायरली, तो अब यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके आप नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। कॉन्फ़िगर वेबहुक में जाके अगर आपको वेबहुक कॉन्फ़िगर करना है, फास्टर रिजल्ट डिलीवरी, तो आप वेबहुक भी कॉन्फ़िगर करके और बेटर रिस्पॉन्स में एपीआई के थ्रू से आप लीड्स को भी ला सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत है। हमारे जो भी बिज़नेस प्लान है, प्रो प्लान है, वहाँ पे आप सिंगल फेसबुक अकाउंट से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप एंटरप्राइज़ प्लान होल्ड कर रहे हो, तो आप मल्टीपल फेसबुक अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर पाओगे। ये सिंगल अकाउंट है, वहाँ पे मल्टीपल अकाउंट सपोर्ट करता है, हमारा एंटरप्राइज़ प्लान। हमने पहले इंटीग्रेशन कर लिया फेसबुक का, यहाँ पे और भी बहुत सारे इंटीग्रेशन है। हर एक इंटीग्रेशन के अंदर उसके स्टेप्स एंड टिप्स दिए हुए हैं कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, और ये पूरा इंटीग्रेशन फ्लो सेटअप करने में हमारी टीम फर्स्ट टाइम जब आपका ऑनबोर्डिंग होता है, उसमें आपको हेल्प करता है। यहाँ पे आपको फेसबुक, गूगल,
एड्स, इंडिया मार्ट, आपका अगर आपका खुद का वेबसाइट, गूगल शीट, लिंक्डइन, विक्स, क्लिक फनेल, वेबहुक, पर्सनलाइज्ड वेबहुक आपके पास आ जाता है, 98 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग, क्विकर होम्स, कॉमन फ्लोर और इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मोर देन 50 प्लस प्लेटफॉर्म्स है। आपको यहाँ पे इंपोर्ट सीएसवी, एक्सपोर्ट सीएसवी का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा है, जो आपके पास पुराने क्लिक्स है, जो आप शीट वगैरह में नोटपैड्स में यूज़ करते थे, उन डेटा को भी फॉर्मेटिंग करके आप डायरेक्टली सीआरएम में इंपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे गूगल फॉर्म की जगह आप खुद का लीड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनलाइज़, कस्टमाइज़। उसको आप कोई इवेंट्स में हो या कोई प्रमोशन में हो, आप उस लीड फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से कस्टमाइज़ेबल है। आप अपने हिसाब से पूरा प्रॉपर लीड फॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। ये पूरा सेटअप हम जब आप ऑनबोर्ड करते हैं, पूरा सेटअप हम खुद हमारी टीम आपको करके देती है। यहाँ पे आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। ये सारे स्टेप्स जो है हमारी टीम आपको करके देती है। आपका खुद के वेबसाइट के साथ हो, वर्डप्रेस वेबसाइट हो, कस्टमाइज़ वेबसाइट हो या कोई भी तरह क्लिक फनेल, फ्लेक्सी फनेल, कोई भी तरह का प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, उसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है। अगर आपको एआई कॉलिंग चाहिए तो हम लोग बोलना, वापी के साथ कनेक्टेड है और भी नए-नए इंटीग्रेशन हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास ज़ूम लीड इंटीग्रेशन ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो बहुत तरह के प्लेटफ़ॉर्म ऑलरेडी इंटीग्रेशन है। अगर आपको कोई क्वेरीज़ रहे तो आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो। कोई ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म जो आप यूज़ करते हो, आप चाहते हो विट्रू के साथ इंटीग्रेशन उसका कर दें ऑनबोर्डिंग करते वक़्त, तो हमारी टीम आपको उसमें आपको गाइड करके आपको ऑनबोर्डिंग में हेल्प भी कर देंगी। यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाद अब हम आ जाएँगे लीड मैनेजमेंट में। सबसे पहले लीड मैनेजमेंट का पहला स्टेप है कि हमें ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स मतलब कैटेगरीज़। हमें अलग-अलग कैटेगरीज़ या ग्रुप हम यहाँ से बना सकते हैं। ग्रुप्स बनाने के बाद आप ऐसे देख सकते हो, ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो जाने के बाद आपको कॉन्टैक्ट्स में जाना है। कॉन्टैक्ट्स में जाके आप यहाँ से जितने भी लीड्स आपके पास ऑटोमेशन के थ्रू से आ रहा है, वो सारे लीड्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे-जैसे लीड आ रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेसबुक से लीड आ रहा है, पर्टिकुलर कौन से लीड फॉर्म से लीड आ रहे हैं, किस टीम मेंबर का असाइन हो गया है, लीड का करंट स्टेटस क्या है, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी लीड को डायरेक्टली यहाँ से ईमेल शूट करना है, तो आप यहाँ से ईमेल शूट कर सकते हैं। हम आगे दिखाएँगे ईमेल वगैरह आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। कॉलिंग, अगर आप आईवीआर कनेक्ट करते हैं सीआरएम के साथ, हमारे पास मोर देन 10 प्लस आईवीआर कंपनीज़ के साथ हम कनेक्टेड है, जिसमें से माई ऑपरेटर, कम्युनियो, कॉलाइज़र, कॉलर डेस्क, एक्सोटिल और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से उनके फ़ोन्स आप क्लिक करके, क्लिक टू कॉल यूज़ करके, आप डायरेक्टली आईवीआर सिस्टम के थ्रू से आप क्लिक टू कॉल क्लिक करके आप डेस्कटॉप से या मोबाइल से कॉलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्लाउड कॉलिंग आईवीआर कॉन्फ़िगर करके। ये ऐड ऑन है। आप अगर कोई भी लीड का कोई भी स्टेटस वगैरह उनसे बात हुई, मुझे रिमाइंडर फ़ॉलो-अप लिख के रखना है, तो आप यहाँ से फ़ॉलो-अप तहरीर कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने हिसाब से जो भी फ़ॉलो-अप है, वो आप सेट कर सकते हैं। कोई भी आपको पर्सनलाइज़ नोट्स लिखना है, तो आप यहाँ से नोट्स लिख सकते हैं। अगर आपको फ़ॉलो-अप डेडलाइन में कहा है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, नेक्स्ट वीक को फ़ॉलो-अप करने का, तो आप यहाँ से उनका डेट चूज़ करके आप फ़ॉलो-अप भी सेट करके रख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड है। आपको सिंपली ये स्टेप्स हम गाइड कर देते हैं। जब आपको ऑनबोर्डिंग होता है, हमारी टीम ऑलरेडी सारी चीज़ें आपकी टीम को जो है, आप सिंगल बिज़नेस, सोलो बिज़नेस रन कर रहे हैं, फिर टीम में रन कर रहे हैं, हमारी टीम पूरा सेटअप करने में आपको हेल्प करती है, प्लस आपका जो टीम होगा, उनको इन डिटेल ट्रेनिंग देने में भी हेल्प करती है। यहाँ से अगर आपको कोई स्पेसिफिक ये जो रिमार्क्स है, ये जो फ़ॉलो-अप है, अगर कोई पर्टिकुलर टीम मेंबर को आपको ट्रांसफ़र करना है, टैग करना है, आप यहाँ से टैग कर सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज आपको रिमाइंडर भेजना है उनको बिफोर द मीटिंग, तो आप यहाँ से वो टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप रिमाइंडर का टाइम, डेट चूज़ करके आप रिमाइंडर को सेट कर सकते हैं। तो जिस टाइम पे, जिस डेट में रिमाइंडर सेट रहेगा, उस पर्टिकुलर क्लाइंट को रिमाइंडर चला जाएगा। ये पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आप डायरेक्टली रिमाइंडर सेट कर देने के बाद आप व्हाट्सएप में अगर कोई मैसेज तुरंत भेजना चाहते हैं आफ्टर कन्वर्सेशन, तो आप यहाँ से डायरेक्टली व्हाट्सएप में क्लिक करके आप डायरेक्टली टेम्पलेट चूज़ करके आप मैसेज फायर कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली अगर कोई लीड गलत है, कोई डेटा गलत है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल दिए हुए हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके आप लीड का जो प्रीव्यू है, आप प्रीव्यू में जा सकते हो, ईमेल कर सकते हो, एक्टिविटीज़ भेज सकते हो, व्हाट्सएप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको नॉन अप्रूव्ड टेम्पलेट भेजना है, तो आप अपने वेब डॉट व्हाट्सएप में व्हाट्सएप को स्कैन करके आप क्विक रिस्पॉन्स में जाके टेम्पलेट चूज़ करके आप यहाँ से डायरेक्टली उनको मैसेजेस ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। आपको सिंपली ऑप्शन चूज़ करना है, सेंड वाया व्हाट्सएप करना है, ये मैसेज उनको चला जाएगा। मोस्टली टेक्स्ट बेस्ड मैसेज होगा, तो ही फायर होगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास रिपोर्ट टू मेटा का एक ऑप्शन है। अगर आपके पास मेटा से लीड आ रहा है या फिर आप गूगल एड्स में लीड रन कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप में, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन से प्लेटफॉर्म से आपको लीड आ रहा है और आपकी जो भी लीड है उसके जो भी क्वालिटी मैट्रिक्स है, वो अगर अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पे टैग कर दोगे, तो ये लीड जो है, इस तरह के लीड का जो हेल्थ पार्ट है,
वो पिक्सल के थ्रू से हम मेटा को रिस्पॉन्स भेज देते हैं, जिससे क्या आपके लीड का क्वालिटी, ऐड का क्वालिटी बेटर हो जाता है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, ताकि आपके पास कभी भी कोई गलत लीड कंटिन्यू अगर आप कैंपेन रन कर रहे हो और गलत लीड आए जा रहा है, आप यहाँ से रिपोर्ट करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली फेसबुक में रिस्पॉन्स चला जाएगा और वो वहाँ से लीड को उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे रिपोर्ट को नेगेटिव, उस प्रोफाइलिंग को नेगेटिव सोच के वो बेटर क्वालिफाई कर पाएगा। ये ऑप्शन हमारे सिस्टम में इंटीग्रेटेड है। अगर कोई रिमाइंडर्स वगैरह आपको भेजने हैं, यहाँ से भेज सकता है, कोटेशन वगैरह आपको डायरेक्टली कोई क्लाइंट के लिए जनरेट करना है, यहाँ से कर सकता है, और डिलीट लीड का आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड लीड के लिए कस्टमाइजिंग यहाँ पे फॉर्म मिल जाता है। अगर आपको फॉर्म को कस्टमाइज करना है इन डिटेल में, तो आप यहाँ से फॉर्म जो आप देख रहे हो, ये पूरा फॉर्म के फील्ड्स, डेटा सब कुछ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आगे आपको ब्रीफ करता हूँ कैसे। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके एडिट प्रोफाइल में जाना है। जाने के बाद एकदम नीचे आपको डिफ़ॉल्ट फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड्स बने हुए हैं। यहाँ पे जो भी फ़ील्ड है, उन फ़ील्ड्स को आप चेक कर दोगे तो वो फ़ील्ड इनेबल हो जाएगा। अगर उसको मैंडेटरी रिक्वायर्ड रखना है तो रिक्वायर्ड चेक करना होगा। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो ये हट जाएगा। अगर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत समय यूज़र्स को इश्यू आता है कि वो इसको चेक छोड़ देते हैं, इसको अनचेक करके। तो इससे क्या है, फॉर्म सबमिशन एरर होता है क्योंकि रिक्वायर्ड ऑन रह जाता है। आप जब भी इसको अनचेक करो, तुरंत इसको भी अनचेक करो फॉर सेफ्टी के लिए, ताकि आपका फॉर्म स्मूथली सेव हो जाए। इसको आप सेव कर दोगे। अगर आपको एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट करना है अपने फॉर्म्स के लिए, मान लीजिए एग्जांपल आप सिटी क्रिएट कर रहे हो, टेक्स्ट इनपुट, तो आप सिटी क्रिएट करो। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए, आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शंस चाहिए, बहुत सारे क्लाइंट है कैटेगरीज। अब मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरीज, आप चाहते हो कि कौन से लिए कौन से कैटेगरी के लिए आया है, मुझे अलग से सेव करना है, तो आप यहाँ से कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट ये ऑप्शन दिया गया है, आप अपना कैटेगरीज ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने कैटेगरीज ड्रॉप डाउन के लिए आपके पास फील्ड आप क्रिएट कर दोगे, वहाँ से आपके जो भी फॉर्म है, फॉर्म में ये जो एक्स्ट्रा फील्ड्स है सेव कर देंगे, तो वो फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूरा कस्टम प्रोफाइल कस्टमाइजेशन एंड फॉर्म कस्टमाइजेशन एक ही पेज में दिया गया है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाने के बाद एडिट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा, डिफॉल्ट फॉर्म एंड फॉर्म बिल्डर, कस्टमाइज फॉर्म बिल्डर। इसके बाद हम आ जाएंगे दूसरे ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको और भी कुछ डिटेल फीचर्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए लीड को इंपोर्ट करना, अगर आपके पास कोई भी डेटा है जो पुराना सीएसवी या एक्सेल फाइल में आपके पास है, आपको एक सैंपल फाइल डाउनलोड करने के यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। इंपोर्ट में जाने के बाद आप इंपोर्ट लीड में जाओगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको सैंपल सीएसवी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से सैंपल सीएसवी डाउनलोड करके कोई कॉलम आपको डिलीट नहीं करना है, आपको सिंपली जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, वो डेटा अपलोड करना है बिना कोई फर्स्ट रो को छेड़े हुए। वहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग है उसको छेड़ना नहीं है, सिर्फ जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको डालना है, जो नहीं है उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है, करके आपको इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करते वक़्त अगर आप कोई लीड का सोर्स, चाहे वो लीड आपने आपकी वेबसाइट से आया था पहले, फेसबुक से आपने क्लिक किया था, गूगल फॉर्म से आपके पास आया था, आप चूज़ कर सकते हैं सोर्सेज़। अगर आपने ग्रुप बना के रखा है तो आप यहाँ से ग्रुप भी चूज़ कर सकते हैं, कौन से ग्रुप में वो लीड टैगिंग होगा। अगर आप उसके बाद आप कोई भी टीम मेंबर अगर अपने एम्प्लॉयी को टैग करना चाहते हैं, तो वो भी टैग करके इंपोर्ट करेंगे, तो वो सारा डेटा जो है उस पर्टिकुलर टीम मेंबर को चला जाएगा। अगर मान लीजिए आपको डेटा फ़िल्टर करना है अपने हिसाब से अपलोड करने के बाद, तो यहाँ से आप पूरा फ़िल्टर कर सकते हैं। प्लस जो भी डिफ़ॉल्ट फ़ॉर्म के अलावा जो एक्स्ट्रा फ़ील्ड्स आप बनाएँगे कस्टमाइज़ करके, वो भी यहाँ पे मौजूद होता है जब आप फ़िल्टर करते हैं। जब आपके पास एक्स्ट्रा कस्टमाइज़ फ़ील्ड होता है, तो उसके साथ भी आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डेटा बल्क में डिलीट करना है, तो आप यहाँ से चेक ऑल करके आप बल्क में यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली आपने कस्टमाइज़ फ़ील्ड बनाया, कस्टमाइज़ बहुत सारे फ़ील्ड फॉर्म अपने लिए डिज़ाइन किया है, जिसका डेटा को आपको प्रॉपर तरीके से बल्क में अपलोड करना है, तो वो सैंपल शीट आपको एक्सपोर्ट सीएसवी से डाउनलोड करना है। करने के बाद आपको आफ्टर आप डेटा फॉर्मेटिंग कर लो, आपको अपडेट सीएसवी में जाकर अपलोड कर देना है। इससे डेटा का अपलोडिंग एंड फॉर्मेटिंग पूरा नीट एंड क्लीन होता है, कोई इश्यू नहीं आता। और अगर नंबर, किसी का पर्सन का नंबर सेम है और डेटा अपडेट हुआ है, तो नंबर के हिसाब से वो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट भी ले लेता है सिस्टम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे पेजिंग का ऑप्शन है, आपको अपने डेटा को कितने व्यू में रखना है, आप पर पेज में 10, 25, 50, 100 कितने रख सकते हो, आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिटेल कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ से लीड्स को चूज़ करके अगर कोई पर्टिकुलर मैनुअली किसी टीम मेंबर को आप असाइन करना चाहते हो, तो आप यहाँ से असाइन कर सकते हो। अगर रिवोक करना चाहते हो कि मुझे एक्सेस हटाना है, तो आप एक्सेस हटा सकते हो, रिवोक। अगर आपको ट्रांसफ़र करना है कोई पर्टिकुलर कैटेगरी या ग्रुप में, तो वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर कोई ग्रुप से आपको हटा देना है, तो आप रिवोक ग्रुप से हटा सकते हो। अगर इसमें कोई ऑटोमेशन आपको फायर करना है, मैं ऑटोमेशन आगे वीडियो में आपको दिखाऊँगा, तो यहाँ से आप ऑटोमेशन फायर कर सकते हो। यहाँ से अगर मर्ज डुप्लिकेट लीड आप क्लिक करते हो, तो जो भी डुप्लिकेट लीड्स है, ओल्ड लीड्स है, वो मर्ज होता है साथ में। अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए हम लोग मोस्टली यहाँ पे स्पैम फ़िल्टर लगा के रखे हैं ताकि 99.9% आपके पास डेटा जो है वो क्लीन फ़िल्टर्ड आए। पर डेटा जो फ़िल्टर्ड आए ना, उस डेटा फ़िल्टरेशन में किसी भी तरह का एरर, किसी भी तरह का अगर आपको लगता है डेटा डुप्लीकेट हो गया है, तो वो डेटा को आप फ़िल्टर कर सकते हैं। मैनुअल, ऑटोमेट 2 तरह का ऑप्शन है। ऑटो मर्ज हो जाएगा तो डेटा ऑटोमेटिकली सिंक होके मर्ज हो जाएगा, और अगर मैनुअल मर्ज करेंगे तो डेटा को मैनुअली चेक करके आपको मर्ज करना पड़ेगा। इससे डेटा मर्ज हो जाएगा मैनुअली। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। बल्क ब्रॉडकास्ट, अगर व्हाट्सएप में कुछ स्पेसिफिक डेटा को आपको बल्क में कोई टेम्पलेट या मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है, तो यहाँ से आप बल्क ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट चूज़ करके आप कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपको कोई वेबबुक में आपको यहाँ से कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट में आपको डेटा पुश ऑन करना है, यहाँ से आप इसको पुश बाय वेबबुक करेंगे तो जो भी डेटा है, वो ऑटोमेटिकली एक वेबबुक के थ्रू से आपके कोई भी सीआरएम या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में आप डेटा यहाँ से पुल कर सकते हैं। कस्टम सोर्स, अगर मान लीजिए यहाँ के जो जितने भी कस्टम सोर्सेज़ बने हुए हैं, आपको अपने हिसाब से कस्टम सोर्सेज़ बनाना है, तो कस्टम सोर्स में जाके आप सोर्स का नाम लिखेंगे, सेव करके देन पब्लिश कर देंगे, तो वो डेटा सोर्स लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपको कोई डेटा नहीं चाहिए, तो उसको हाइड करके आप पब्लिश कर देंगे, तो वो डेटा लिस्ट से हाइड हो जाएगा। अगर आपको कस्टम स्टेटस, अगर लीड के बहुत तरह के बिज़नेस है जिसमें अलग-अलग स्टेटस आपको बनाने पड़ते हैं, अपने बिज़नेस के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है। ट्रैवल बिज़नेस का अलग स्टेटस होता है, ज्वेलरी का अलग होता है, रियल एस्टेट का अलग-अलग होता है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने स्टेटसेस बना के सेव करने के बाद आप पब्लिश कर दोगे, तो वो जितने भी कॉल स्टेटस है वो यहाँ पे लिस्ट में पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे एक है सोर्स, सोर्स आपका जो लीड सोर्स होते हैं, वो आपका डायरेक्टली आपके लीड सोर्स यहाँ पे आता है, और जो कॉल स्टेटस है वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे कॉल स्टेटस आप मैनेज कर सकते हो, सोर्स लीड आप वहाँ पे मैनेज करोगे, और डायरेक्टली आपके जो कॉल स्टेटस है, यहाँ पे आपको जो भी कॉल स्टेटस में आप चाहो तो ट्रिगर भी सेट कर सकते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक ट्रिगर में मैं मेरा लीड मूव होता है, तो उनको एक ईमेल या व्हाट्सएप टेम्पलेट फायर हो जाए। तो यहाँ से आप जो भी टेम्पलेट सेट कर देंगे, वो डिटेल वो पर्टिकुलर टेम्पलेट उनको फायर हो जाएगा, और वो पर्टिकुलर मैसेज में उनको डिलीवर्ड हो जाएगा। ये जैसे ही आप लीड का यहाँ से स्टेटस बदलेंगे, ऑटोमेटिकली ये फायर हो जाता है मैसेजेस। तो ये पूरा सिस्टम आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी कॉल स्टेटस अगर आपको अपने लिस्ट में नहीं रखना है, उसको यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। रिमाइंडर या लिस्ट में से पूरा हाइड कर देंगे, तो डेटा फिर आपको लिस्ट में नहीं शो करेगा। यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली एक लास्ट एक ऑप्शन है कस्टम कॉलम, जहाँ पे आपके पास जो भी कॉलम, यहाँ पे जो प्रीव्यू आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कॉलम है ग्रुप्स बोल के। मुझे अगर मल्टीपल कॉलम, यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और भी चीज़ें अगर मुझे चाहिए, तो जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म के जो भी फॉर्म फील्ड्स हैं, वो आप एट्रीब्यूट से चूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट बनाया है, उसका फॉर्म फील्ड आपको यहाँ पे आ जाता है। तो एक्स्ट्रा जो भी नए बनाएँगे, वो यहाँ से आप चूज़ करोगे, और जो ओल्ड है, वो आप यहाँ से एक्जिस्टिंग जो डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इससे डेटा का पूरा कॉलम को अपने हिसाब से आप सेट करके रख सकते हैं। ये पूरा कस्टमाइज़ प्रीव्यू है। अगर कभी गलती से आपके पास डेटा गलत अपलोड हो जाता है, आपको चाहिए कि मैं पूरा सीआरएम का डेटा है एक बार क्लीन करके फ्रेशली डेटा इंपोर्ट करूँ, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डिलीट ऑल लीड्स, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको वेरिफिकेशन मांगेगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड ओनर अकाउंट में आपके ईमेल जाएगा, जिसमें एक ओटीपी रहेगा, वो ओटीपी आप एंटर करोगे, तो वो डेटा आपका पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। ये डेटा क्लीनिंग का ऑप्शन। यहाँ पे छोटी बेसिक चीज़ें हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट लीड डील क्लाइंट्स, ये एक सेगमेंट है जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट हमें पूछते हैं कि ये सेगमेंट को सर कैसे यूज़ करें। यहाँ पे जब भी आपके पास कोई लीड आता है, सबसे पहले कोई भी इंक्वायरी आपके पास आता है, वो आपके लिए जस्ट एक कॉन्टैक्ट है। जब वो लीड के साथ आप कोई भी तरह की कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो इट्स अ इंक्वायरी। अगर वो पर्सन पॉजिटिव है, लीड का जर्नी पॉजिटिव है, तो वो आपके लिए एक लीड बन जाता है। जब वो एक पर्सन के साथ आप नेगोशिएशन करना शुरू कर देते हो, तो इट्स अ डील कि आप उनके साथ डिस्कशन कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो। और जब वो लीड कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास क्लोज़र हो जाएगा, आपके पास पेमेंट आ जाता है, तो इट्स अ क्लाइंट फॉर यू। तो ये 4 स्टेजेज़ हमने बनाए हैं। आगे चल के हम इसको और एडवांस कर रहे हैं, ताकि आप यहाँ पे और भी स्टेजेज़ अपने हिसाब से आप बना सकते हो। आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। यहाँ पे आपको ऐड लीड में जाना है, जहाँ पे आप यहाँ पे सोर्सेस जैसे देख रहे हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन है लीड टाइप। यहाँ पे लीड का इट्स अ लीड, डील इन प्रोग्रेस, इट्स अ क्लाइंट। यहाँ पे जो 3 स्टेजेस हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आया तो इट्स अ कॉन्टैक्ट, जब भी बाय डिफ़ॉल्ट आता है। पर जब इसका स्टेज अपडेट हो रहा है, तो आप यहाँ से स्टेज को अपडेट कर सकते हो कि इट्स अ लीड, इट्स अ डील इन प्रोग्रेस, इट्स अ क्लाइंट। तो जो भी स्टेज आप इसका सेव कर दोगे, वही स्टेज जो है इन स्टेजेस में लीड्स को आ जाएँगे। अगर मैं आपको डील्स में दिखाऊँ एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे इतने अभी ओपन डील्स चल रहे हैं, जिनके साथ नेगोशिएशन कम्युनिकेशन चल रहा है। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन के हिसाब से टैगिंग किए हुए हैं अलग-अलग डील्स को, और यहाँ पे आप क्लाइंट्स को चेक कर सकते हो। अलग-अलग जितने भी क्लाइंट्स अभी करेंटली हमारे इन प्रोग्रेस में चल रहा है, उनके पूरा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है सैंपल। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी ये सैंपल डैशबोर्ड हम दिखा रहे हैं आपको, जो भी क्लाइंट्स के साथ कन्वर्सेशन या जो आपको लीड्स में आपने क्लाइंट में टैग किया होगा जिन लीड्स को, वो सारे लीड्स आपको क्लाइंट में यहाँ पे दिखेंगे सर हेडिंग के साथ। हमारे यहाँ पे सेल्स पाइपलाइन एक ऑप्शन है, जहाँ पे
अलग-अलग लीड्स की जो भी पाइपलाइन जर्नीज़ है, जैसे हर एक बिज़नेस में होता है कि उनका एक फ्लो रहता है, प्री सेल्स आफ्टर सेल्स अलग-अलग स्टेजेस रहते हैं। इन प्रोग्रेस जिनके साथ कम्युनिकेशन नेगोशिएशन चल रहा है। एक प्री सेल्स हो गया, एक नेगोशिएशन स्टेज हो गया, एक क्लोज़र या आफ्टर सेल्स हो गया। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेल्स पाइपलाइन बना सकते हैं, बोर्ड का नाम दे सकते हैं। आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप अगर इसको कोई ग्रुप के साथ बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अलग-अलग ग्रुप के साथ फ़िल्टराइज़ेशन सेट करना चाहते हैं, तो आप ग्रुप के साथ फ़िल्टराइज़ेशन सेट कर सकते हैं और अपने पसंद से आप एट्रिब्यूट्स को जो भी आपने कॉल स्टेटस डाला है, वहाँ से आपको एट्रिब्यूट बना के यहाँ पे चूज़ कर लेने हैं। तो जिस तरह से आप इसको चूज़ करेंगे मैक्सिमम 4 आप चूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। उस एट्रीब्यूट के ऊपर आपके पास पूरा एक पाइपलाइन बन जाता है। जैसे नेगोशिएशन एग्जांपल के लिए इन प्रोग्रेस फ़ॉलो-अप बोर्ड हमने एक सैंपल बोर्ड बना के रखा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कॉल बैक लेटर इतने लोगों का है, कॉल बैक शेड्यूल इतना है, फ़ॉलो-अप इतने सारे लोगों का है, इन्फॉर्मेशन सेट इतने सारे लीड्स का है। तो यहाँ पे पूरे स्टेजेस बन गया है। अब मुझे स्टेज के हिसाब से मुझे एक्शन में ले सकता हूँ कि कौन सा लीड कौन से स्टेज में है और मुझे क्या उसका एक्शन लेना है। हमारी टीम उसके ऊपर कॉल कर सकती है, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। उस हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप में आप लीड के स्टेज को भी मूव कर सकते हैं। और यहाँ से भी डायरेक्टली आप एडिट करके आप लीड के स्टेज को यहाँ से भी आप मूव कर सकते हो। तो दोनों जगह से आप लीड के स्टेजेस को मूव कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से कस्टमाइज़ेबल ऑप्शन है, यहाँ पे आप कस्टमाइज़ेशन के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप बेसिस में आपके लीड स्टेजेस चेंज होता है, आप अपने हिसाब से पूरा सेल्स पाइपलाइन यहाँ पे ट्रेल बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको रिमाइंडर कैलेंडर ऑलरेडी दिखा दिया है पहले ही, तो रिमाइंडर कैलेंडर यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। डील क्लोज़ लोन, यहाँ पे हमने एक सैंपल डेटा आपके लिए बनाया है, जहाँ पे आपको अगर जब आप टीम मेंबर बनाते हैं, उनकी जो भी लीड्स है, जो भी डील्स में, जो भी क्लोज़र्स में वो काम कर रहे हैं, वो सारे क्लोज़र्स को आप यहाँ से टैग कर सकते हैं। आप ऐड न्यू में जाके मान लीजिए आपका एक टीम मेंबर है जिन्होंने एक सेल ड्रॉ किया है ₹10,000 का एग्ज़ाम्पल और कोई पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए उन्होंने किया है, तो क्लाइंट का नंबर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। अगर वो सीआरएम में ऑलरेडी डेटा एग्ज़िस्ट करता है, तो जैसे ही आप नंबर डालोगे, नेम एंड ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। उनका प्राइसिंग कितना में उन्होंने सेल किया है, कौन से डेट को सेल किया, अगर वो खुद ने किया तो उनका डेटा आएगा, अगर कोई ओनर अकाउंट से आप कोई टीम के बिहाफ़ में डाल रहे हो तो आप टीम का नाम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और कोई नोट्स डाल के आप सेव कर दोगे। तो ऑटोमेटिकली जो डेटा है नीचे लॉग में आ जाएगा जिससे आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स आप डिफ़ॉल्ट देख सकते हो कि कितने टोटल डील्स क्लोज़ हुए हैं, कितने टुडेज़ डील क्लोज़ हुए हैं, कितने टोटल डील क्लोज़ हुए हैं, टुडेज़ कितने अमाउंट रिसीवेबल हुए हैं, टोटल कितना अमाउंट रिसीवेबल है, टारगेट अमाउंट क्या है, गोल अमाउंट क्या है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अमाउंट वेरिएशन दिखा रहा है, अगर आपका टारगेट इंडिविजुअल या टीम टारगेट से ये नीचे रहेगा, तो ये रेड रहेगा, अगर अचीव नहीं हुआ है तो। अगर अचीव हो जाएगा तो ये ग्रीन मार्क्स में चला जाएगा कि हाँ, अचीव हो गया, अभी एक्स्ट्रा अचीव हो रहा है, टारगेट अमाउंट के ऊपर। अगर आपको टीम टारगेट सेट करना है, तो आप सेट टारगेट में जाके मंथ वाइज़ पूरे टीम के लिए एक टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल टारगेट सेट करना है, वो मैं आगे चलकर आपको वीडियो में दिखाऊँगा। और यहाँ पे आपका लीडर बोर्ड आप देख सकते हो, एग्ज़ाम्पल हमने अभी 2 यूज़र के हिसाब से आपको सैंपल दिखाया है। यहाँ पे आपकी यूज़र हिसाब से आपका टारगेट ऑफ द मंथ, अचीव ऑफ द मंथ, नॉट नंबर ऑफ सेल, टोटल अमाउंट, कंट्रीब्यूशन और टारगेट ऑफ सेल, ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो डेटा है ये आप एक्सेल में सीएसवी में आप सीएसवी में इसको डाउनलोड कर सकते हो, डेटा को आप अलग से फ़िल्टर भी कर सकते हैं यहाँ से, अपने हिसाब से मंथ वाइज़ डिटेल वाइज़। अभी हम टीम मेंबर में आ जाएँगे, टीम मेंबर में आने के बाद हमें देखना है यहाँ पे हम टीम मेंबर कैसे ऐड करेंगे। डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप अपना पूरा टीम मेंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपको उसके लिए रोल एंड परमिशन ऐड करने होते हैं। जहाँ पे आप डिपार्टमेंट लिखोगे, डिपार्टमेंट हिसाब से आप उनके एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हमने सैंपल डिपार्टमेंट बना के रखा था। मान लीजिए सैंपल डिपार्टमेंट में से 2-3 मैं हटा देता हूँ आपको दिखाने के लिए एग्ज़ाम्पल। मैंने मान लीजिए यहाँ पे टीम लीड बोल के मैंने डिपार्टमेंट बनाया। बनाने के बाद मुझे यहाँ पे परमिशंस मिल जाते हैं, जितने भी फीचर, जितने भी ऐड ऑन ऐप यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल हैं, उसमें जो भी फीचर आपको उनको एक्सेस नहीं देना है टीम मेंबर को उस पर्टिकुलर रोल को, उनका वो एक्सेसेस हटा दीजिए। तो उनको वो वाले एक्सेस उनको नहीं मिलेंगे। जो एक्सेस आप उनको दे के रखना चाहते हैं, सिर्फ़ वही एक्सेस आप उनको सेट कर दीजिए, तो उनको उतने ही एक्सेस मिलेंगे जो आपने दिया है और जो एक्सेस आपने नहीं दिया, वो उनको नहीं मिलेंगे। करने के बाद आप यहाँ से सेव कर दीजिए। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये क्रिएट हो गया। अभी जब आप टीम मेंबर को ऐड करेंगे, आपको ऐड न्यू में जाना है। यहाँ पे टीम मेंबर का नाम, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उनका अगर डेज़िग्नेशन हम देना चाहते हो, दे सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करना होता है, यही उनको फर्दर लॉगिन करने में हेल्प करता है। अगर आईवीआर आपके साथ कनेक्ट है, तो ये पायलट नंबर अपडेट करना ज़रूरी है। अगर आपको किसी एम्प्लॉयी को ऑफिस ओरिएंटेड आईपी या कोई स्पेसिफिक नेटवर्क में आपको लॉक करना है कि ये टीम मेंबर जो है स्पेसिफिक इसी आईपी, इसी ऑफिस नेटवर्क से सिर्फ सीआरएम एक्सेस कर पाए, तो आपके ऑफिस का जो स्टैटिक आईपी है, वो आप यहाँ से
यहाँ पे भी शो करता है। आप चाहो तो यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपने लोकल नेटवर्क के हिसाब से। और जो भी रोल परमिशन दिया गया है वो आप यहाँ से दे सकते हैं, जो भी सेट किया हुआ है। डायरेक्टली आपके पास जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हम इंडिविजुअल एम्प्लॉयी का भी टारगेट सेट कर सकते हो। उसके लिए आपको ऐड टारगेट में जाना है, आप उनका मंथ चूज़ कर लीजिए यहाँ से, आप उनका ईयर चूज़ कर लीजिए और टारगेट यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो वो टारगेट उनको ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है और ये हर मंथ की फर्स्ट तारीख को जो लास्ट मंथ का टारगेट है उसको ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, जिसके लिए आपको बार-बार हर मंथ में क्रिएट नहीं करना है। अगर आप किसी मंथ का टारगेट आपको बढ़ाना है या घटाना है, वो आप डायरेक्टली एडिट टीम मेंबर में जाके आप यहाँ से अपडेट करके आप सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू अपडेट हो जाता है। ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है। यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली जो पर्टिकुलर टीम मेंबर के प्रोफाइल को आप क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ एक्सेस दिए हुए हैं। जैसे ये एग्ज़ाम्पल, ये एक टीम मेंबर है, मुझे इनके प्रोफाइल में कुछ एक परमिशन देना है, कुछ एक एक्सेस देना है, तो वो मैं कैसे सेट करूँगा? उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद मैं एडिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से तो कर ही सकता हूँ, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा। यहाँ से मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ, उस हिसाब से डेटा अपडेट हो रहे हैं। अभी मान लीजिए मुझे एग्ज़ाम्पल चेक करना है कि मुझे इनका परफॉर्मेंस चेक करना है, वो मैं कैसे करूँगा? मुझे सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टैटिस्टिक्स में, मुझे इनका परफॉर्मेंस ओवरऑल चेक करना है। इन्होंने कितने लीड्स अभी असाइन हुए इनको, कितने एक्शन इन्होंने लिया है, कितने ड्यूरेशन ऑफ कॉल ये स्पेंड किया, कितना टोटल सेल है, कितना पेड है, कितना ड्यू है। पूरा मुझे मैट्रिक्स बता रहा है। इस हिसाब से मैं डेटा फ़िल्टर करूँगा तो मुझे रिज़ल्ट आ जाएँगे कैटेगरी वाइज़। अलग-अलग लीड्स को इन्होंने कौन से कैटेगरी में टैग करके रखना है अपने प्रोफ़ाइल में, वो पूरा मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे टारगेट अचीवमेंट का मैं एक मैट्रिक्स ग्राफ के साथ देख सकता हूँ। जो भी मेरे पास इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, उनको मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। जिस हिसाब से मुझे फ़िल्टर चाहिए, उस हिसाब से पूरा मैं डेटा फ़िल्टर करके यहाँ पे रिज़ल्ट देख सकता हूँ। प्लस मैं एवरी लास्ट जो करंट क्वार्टर चल रहा है, उसका क्वार्टर परफॉर्मेंस भी मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। इनको क्वार्टर 1, 2, 3, 4 4 क्वार्टर में डिवाइड किया गया है। उस हिसाब से मैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस को अपना चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन मिलता है, जैसे आप टीम मेंबर पे यहाँ पे सेट किए, उनका अगर आपको डील परफॉर्मेंस, क्लोज़र परफॉर्मेंस, सेल परफॉर्मेंस चेक करना है, तो आप यहाँ से सेल परफॉर्मेंस भी उनका चेक कर सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके। जो यहाँ से क्लिक करेंगे, तो डायरेक्ट सेल परफॉर्मेंस यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे कोई भी लीड, कोई भी टीम मेंबर छोड़ के अगर ऑफिस कंपनी चला जाता है, तो यहाँ से लॉक अनलॉक उनका अकाउंट आप लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। उनका प्रोफाइल लॉक कर देंगे तो कैसे एक्सेस नहीं कर पाएँगे, अनलॉक रहेगा तो डेटा को एक्सेस कर पाएँगे। आप यहाँ से कोई भी टीम मेंबर है जो छोड़ के चला गया है या समहाउ उनके लीड्स को आप किसी दूसरे टीम मेंबर को बाईपास करना चाहते हो, पास करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आप कौन से टीम मेंबर को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, उनका नाम चूज़ करेंगे, कौन-सा वाला लीड, अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का लीड आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो वो चूज़ करके ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो कैटेगरी के लीड उनको ट्रांसफ़र हो जाएँगे दूसरे पर्सन को। अगर आपको सारे लीड ट्रांसफ़र कर देना, ऑल लीड करके ट्रांसफ़र करेंगे तो सारे लीड ट्रांसफ़र हो जाएँगे। अगर कोई एम्प्लॉयी छोड़ के चला जाता है तो डिलीट करके आप उनके प्रोफ़ाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल एक स्टैटिस्टिक्स दिखाता है कितने फ़ॉलो-अप, कितने टोटल लीड अभी इनके अकाउंट में है, कितने टोटल सेल हुआ है, कि टोटल कॉल्स कितने हैं, पेड कितने हुए हैं, कॉल ड्यूरेशन कितना हुआ है, फ़ॉलो-अप कितने लोगों का अभी भी पेंडिंग चल रहा है, इन प्रोग्रेस चल रहा है। उसका आप एक समरी भी यहाँ पे देख सकते हैं। हर टीम मेंबर के इस तरह से आपको पूरा लिस्ट ऑफ समरी दे देता है यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी टीम मेंबर के ऊपर क्लिक करके भी आप उनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेज में उनका प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं यहाँ से। हमने यहाँ पे एक छोटा-सा मॉड्यूल इंटीग्रेट करके रखा है जो है अटेंडेंस के लिए। अगर कोई टीम मेंबर आपके एम्प्लॉयी अगर सॉफ्ट अटेंडेंस आप मेंटेन करना चाहते हो अपने सीआरएम के अंदर, आप यहाँ से सॉफ्ट अटेंडेंस एवरीडे मॉर्निंग में आप चेक इन चेकआउट को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपके टीम मेंबर जब भी चेक इन चेकआउट यहाँ से करेंगे तो उसका जो भी लॉग है, वो सीआरएम में आपका ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा कि एम्प्लॉयी आए, वो मोबाइल ऐप से या डेस्कटॉप पैनल से चेक इन कर दिए, उसके बाद सारा दिन काम करने के बाद जब डे एंड में जाएँगे, तो यहाँ से वो चेकआउट भी कर देंगे। उससे क्या है, आपको एक बेसिक उनका अटेंडेंस का एक लॉग मिल जाता है। आप अगर यहाँ पे चेक करते हो, आपको यहाँ पे अटेंडेंस का एक लॉग मिल जाता है, जहाँ पे आपको पता चल जाता है कौन एम्प्लॉयी कितना दिन क्या परफॉर्मेंस किया है, उसको ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, वो आपको यहाँ पे आ जाता है। अटेंडेंस टूल को डिटेल में यूज़ करने के लिए अगर आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए आप हमारी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएँगे व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई में, जहाँ पे आपको आपके एपीआई बनता है, कस्टमाइज़ हम एपीआई बनाते हैं आपके एपीआई, व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई, उसको हम कनेक्ट करके देते हैं। आप खुद भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, या फिर वीडियो फॉलो कर सकते हो, या फिर हमारी टीम आपको इसको इंटीग्रेशन करने में हेल्प करती है, जहाँ पे आपका प्रॉपर एपीआई बनता है। आपको एपीआई सेटअप होने के बाद जो भी
कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश होने के बाद आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे इस टेम्पलेट्स यहाँ से बना सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड टेम्पलेट करके यहाँ से भी या फिर क्रिएट टेम्पलेट और फेसबुक में जाके आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो। हमने प्री डिफाइंड आपको कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं जो आप अपने सीआरएम में कनेक्ट करने के लिए आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके अप्रूवल आ जाएगा। आप नॉन अप्रूव्ड टेम्पलेट जो है जो आप वर्क फ्लो के लिए बनाना चाहते हो वो आप यहाँ से जाके नॉन अप्रूव्ड टेम्पलेट भी कस्टमाइजिंगली बना सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टेम्पलेट का नाम, टेम्पलेट का जो टाइप है, टेक्स्ट टेम्पलेट है, बटन टेम्पलेट है, कॉल टू एक्शन टेम्पलेट है या फिर लिस्ट टेम्पलेट है। जिस तरह का भी आपको टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ से क्रिएट करके आप सेव कर देंगे तो वो टेम्पलेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और वो टेम्पलेट ऑटोमेटिकली आप अपने ऑटोमेशन फ्लो में आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेम्पलेट का टाइटल चूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। आप कोई भी सेक्शन अगर लिस्ट बना रहे हैं तो सेक्शन का नाम देंगे, उसका प्रोडक्ट का नाम और उसके रिलेटेड थोड़ा-सा सेंटेंस आप लिख दो। इस तरह से आप मल्टीपल एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल रोज़ बना सकते हैं या फिर मल्टीपल आप सेक्शन के अंदर मल्टीपल सेक्शन, मल्टीपल रोज़ बना सकते हैं। अब अगर कॉल टू एक्शन बटन है तो आप डायरेक्टली एक कोई भी एक्शनेबल लिंक बटन का नाम देके आप लिंक देंगे तो वो एक्शनेबल लिंक बन जाता है। अगर आपको बटन बनाना है तो डायरेक्टली ऐसे बटन भी बना सकता है, टेक्स्ट ओनली ऑप्शन रखेंगे तो आप सिर्फ टेक्स्ट भी आप शूट कर सकते हैं। ये पूरा जो सिस्टम है यहाँ से पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली बना हुआ है। यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है कस्टमाइजिंग है, तो आप अपने हिसाब से ऑटोमेशन के थ्रू से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास कस्टमाइज़ टेम्पलेट बनने के बाद आगे मैं वर्कफ्लो दिखाऊँगा, वहाँ पे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर कोई टेम्पलेट आप फेसबुक में जाके बनाते हैं तो आपको यहाँ पे एक बार सिंक करना होता है। जैसे ही आप सिंक करेंगे जो भी वहाँ पे एपीआई में थ्रू से जो भी टेम्पलेट्स बने हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंक हो जाता है। अगर कोई भी टेम्पलेट में आपको इस तरह से एरर दिखता है, अगर वो इमेज फाइल है या डॉक्यूमेंट फाइल है या कोई भी तरह का वीडियो फाइल है जो आपने उस टेम्पलेट बनाते वक़्त आपने यूज़ किया हुआ है, तो आपको वो फाइल दोबारा यहाँ पे अटैचमेंट करके अपलोड करके सिंक करना ज़रूरी है। तभी जाके वो टेम्पलेट आपका सीआरएम में ऐसे टिक होगा, जब टिक होगा तभी वो टेम्पलेट फायर होगा। तो आपको मेक श्योर करना है जब भी आप फेसबुक में जाके कोई भी टेम्पलेट बना के सिंक करो, एक बार रिव्यू कर लें कि आपके यहाँ पे एरर बटन ना शो करे, इस तरह से आइकन आपको यहाँ पे सक्सेसफुल टिक आइकन शो करे तो वो मैसेज जो है वेरीफाइड हो जाएगा। आपको दोबारा एक बार फाइल को यहाँ पे रीसिंक करके अपलोड कर देना होगा, ताकि वो फाइल जो है ना ऑटोमेटिकली सिंक हो जाए। इसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे हम आ जाते हैं जहाँ से जब भी आपने टेम्पलेट बना लिया, टेम्पलेट्स को आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। आप टेम्पलेट का कोई भी नाम दे सकते हो, टेम्पलेट को आप चूज़ करके यहाँ पे ग्रुप वाइज़ अगर आपने ग्रुप बना के रखा है, कॉल स्टेटस वाइज़ या कस्टम स्टेटस वाइज़ आप डेटा को ऐड करके आप डेटा को शूट कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से कस्टमाइज़ेबल है, आपको जिस तरह से भी डेटा भेजना है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके आप डेटा को शूट कर सकते हैं। आप डेटा को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर अगर वेरिएबल टेम्पलेट आप शूट कर रहे हो तो हम यहाँ पे वेरिएबल टेम्पलेट का डेटा भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से या फिर आप कॉल स्टेटस या ग्रुप में जाके चूज़ करके भी आप डेटा को सिंपली वो चूज़ करके आप भेज सकते हैं, वो डेटा ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेशन के साथ बना हुआ है प्लस यहाँ पे जो भी हिस्ट्री है, जो भी आपने मैसेज ब्रॉडकास्ट किया उसका पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखता है। प्लस आप पूरा इन डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि कौन सा मैसेज फायर हुआ था, क्या स्टेटस था, कितने लोगों के पास डिलीवर हुआ, कितने लोगों के पास रीड हुआ है, कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों के पास फेल्ड हुआ। पूरा रिपोर्ट मैट्रिक्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टोटल सेंड, टोटल ऑडियंस, टोटल कितने लोगों ने क्लिक किया है, टोटल सेंट, डिलीवर्ड, रीड, फेम, सारे स्टेटसेस हम यहाँ से हिस्ट्री से आप चेक कर सकते हैं। जो भी इनकमिंग मैसेज एपीआई नंबर में आएगा वो सारे मैसेज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो भी मैसेजेस है अगर वो बटन टेम्पलेट है, वेरिएबल टेम्पलेट है, उनके सारे डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो भी मैसेज आप भेजोगे, जो भी यूज़र आपको भेज रहे हैं एपीआई के थ्रू से सारे मैसेज टेम्पलेट वगैरह सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उनके जो भी एक्शनेबल्स है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उनके प्रोफाइल को आप यहाँ से मैनेज कर पाओगे। डायरेक्टली यहाँ से आप लीड के डेटा भी मैनेज कर सकते हो और उनके चैट्स को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई मैसेज जो है वो अनरीड पड़ा हुआ है तो आप यहाँ से अनरीड में से देख सकते हो। अगर कोई भी लीड आपको सीआरएम में सेव करना है, अगर कोई इंक्वायरी आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आता है एपीआई नंबर पे, आप चाहते हो कि जैसे ही लीड है ऑटोमेटिकली वो सीआरएम में एज अ लीड सेव हो जाए, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको ऑन क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली जब भी लीड आएगा ऑटोमेटिकली सीआरएम में सेव हो जाएगा। अगर आपको एआई चैट एनेबल करना है तो हमारे यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ से आप डेटा को कैटेगरी हिसाब से अलग अलग टैग्स बना सकते हो और टैग्स बना के आप डेटा को फिल्टर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको एआई चैट इनेबल करना है तो यहाँ पे कनेक्ट एपीआई में जाकर आप चैट जीपीटी एपीआई आप कनेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको एलएलएम मॉडल मिलता है जिसको आप ट्रेन कर सकते हो अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने एम्प्लॉय के हिसाब से। यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चन मिलता है जिसका आपको आंसर दिखना है सही तरीके से। अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं। हमारी टीम से हम इस विषय में कंसल्ट कर सकते हो, आपको हेल्प कर देंगे डेटा अपलोड करने में। तो उसके बाद आप कंटिन्यू इसको लर्निंग मेथड के थ्रू से आप लर्न करा सकते हो और डेटा जैसे ही ये ट्रेन हो जाता है, इसका जब भी सामने से कोई चैट करेगा ऑटोमेटिकली ये चैट में एआई इसको आंसर देगा, वो भी नेचुरल वाइज मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है यहाँ पे आपका।
यहाँ पे डायरेक्ट जो भी लीड्स है आपको यहाँ से आप चैट को ऑन रखना है, ऑफ रखना है, वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिस वर्किंग आवर्स है, आपको ऑटो रिप्लाई नहीं भेजना है एआई चैट को इस्तेमाल करके, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। अगर आप ऑफिस से निकल रहे हो, आप चाहते हो कि बाकी टाइम में जो है एआई चैट जो है वो ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन करते रहे अपने क्लाइंट्स आपके क्लाइंट्स के साथ, तो आप इसको यहाँ पे ऑन छोड़ सकते हैं। ये पूरा ऑटोमेटिकली काम करता है। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा माई कैलेंडर, जहाँ पे आपको डायरेक्टली जो भी कैलेंडर जो एक फीचर है, कैलेंडर जैसे काम करता है, यहाँ पे आप अपना खुद के इवेंट कैलेंडर बना सकते हो। कैलेंडर की तरह आपको एक कस्टमाइज लिंक मिल जाता है, वो कस्टमाइज लिंक को आप अपने मीटिंग के लिए, अपनी कोई भी तरह का बुकिंग, कोई भी तरह का मीटिंग, अपॉइंटमेंट, कंसल्टिंग कुछ भी के लिए आप सेट कर सकते हो। अलग-अलग टाइम ज़ोन हिसाब से ये आ जाता है। आप अलग-अलग टाइम रेंज में आपकी ये जो भी यूज़र यहाँ से मीटिंग बुक करेंगे, डायरेक्टली आपको मीटिंग अपने डैशबोर्ड में यहाँ पे शेड्यूल इवेंट्स में आ जाएगा। वहाँ से आप अपने सारे मीटिंग्स आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हो। ये पूरी तरीके से कस्टमाइज़ेबल है। आप सारे मीटिंग्स आपको एक सिंगल डैशबोर्ड में आपके पास आ जाते हैं, जहाँ से आप देख पाओगे कौन-सा मीटिंग है, क्या स्टेटस में हो, पेंडिंग है कि कंप्लीट है, जो भी है आप यहाँ से पूरे स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। इनवॉइस एंड कोटेशन इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना के रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली इनवॉइस एंड कोटेशंस आप बना सकते हो। आप कोटेशन एस्टिमेशन में जाके, क्रिएट न्यू में जाके आप प्रॉपर तरीके से अपना पूरा कोटेशन आप बना पाओगे। हर एक डिटेल यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे कोटेशन लिखने के बाद अगर आपको प्रपोज़ल या टर्म्स कंडीशन है, वो भी आप यहाँ से प्री डिफाइन बना के रख सकते हैं। इसको क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से प्रपोज़ल, टर्म्स कंडीशन जब भी आप बनाओगे, आपको बार-बार नहीं बनाना है। कुछ फॉर्मेट्स आपने बना दिया, नेक्स्ट टाइम जब आप इनवॉइस या कोटेशन बनाओगे, ऑटोमेटिकली आप अपना जो ऑप्शन है प्रपोज़ल, इनवॉइस, टर्म्स कंडीशन आप चूज़ करके बैंक डिटेल डाल के आप डायरेक्टली इनवॉइस बना सकते हैं। इसके डिटेल वीडियो हमने अलग से दिया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे जो भी है अब इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें अगर कोई इनवॉइस आपने बनाया जिसका 1 लाख का बिल है, आपको 50,000 का पेमेंट आया, 50,000 का भी पेमेंट ड्यू है एग्ज़ाम्पल, तो आप मार्क पेड में जाके उसका पूरा लॉग एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, कितना पेमेंट आ गया, कितना ड्यू है। जितना ड्यू है उसका रिमाइंडर भी क्लाइंट को टाइम-टाइम पे जाता रहेगा, वो भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब भी आप एक इनवॉइस बना लेंगे, उसके बाद आपको अगर उसका डॉक्यूमेंट वगैरह डाउनलोड करना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से प्रीव्यू में जाके आप उसका डायरेक्टली ओपन करके आप इसका इस पर्टिकुलर इनवॉइस को आप एडिट कर सकते हो। कुछ डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा पीडीएफ प्रॉपर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इसको डायरेक्टली। आपको अगर इसका व्हाट्सएप ईमेल में शूट करना है, सेंड करना है, तो आप ये व्हाट्सएप ईमेल पे भी आप इस इनवॉइस को सेंड कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली यहाँ पे इनवॉइस का प्रॉपर ऑप्शन मिलता है पूरा कस्टमाइज़ेशन करने के लिए। पूरा सिस्टम जो है 100% कस्टमाइज़ेबल है। यहाँ पे कोई भी आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैंक डिटेल्स, क्यूआर कोड, यहाँ पे अगर आप अपना यूपीआई डाल देंगे तो आपका क्यूआर कोड खुद ब खुद पेमेंट के लिए जनरेट हो जाता है। आपके कस्टमर्स वहाँ पे स्कैन करके डायरेक्टली आपकी यूपीआई में पे कर सकते हैं। तो इनवॉइस पूरी तरीके से डिजिटलाइज़ बना हुआ है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट कैटलॉग बनाना है तो डायरेक्टली आप कैटलॉग में जाके आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस का कैटलॉग बना सकते हैं। ऐड ऐड न्यू में जाके आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का जो भी डिटेल है आप फिल अप कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ कस्टमाइजेबल फील्ड्स है जो आपको रखना है अपने सीआरएम में स्टोर करके, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक्स्ट्रा वेरिएबल फील्ड भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो अपने सर्विस या प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके। यहाँ पे डायरेक्टली शेयर करके आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू से या लिंक के थ्रू से आप थर्ड पार्टी ईमेल में, व्हाट्सएप में, अलग-अलग सोर्सेज़ में आप डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ लिंक भी आपको मिल जाते हैं, शेयर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली कोटेशन, एस्टिमेशन, इनवॉइस, प्रोफार्म इनवॉइस, कैटलॉग, प्रपोज़ल, ये सारे ऑप्शन के अलग से वीडियो बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। और इन डिटेल में आपको कुछ गाइड चाहिए तो हमारी टीम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप आईवीआर कनेक्ट करना चाहते हो सीआरएम के साथ, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉल लॉग्स में जा सकते हो, जहाँ पे आईवीआर आप कनेक्ट करके अगर रखोगे थर्ड पार्टी का, तो डायरेक्टली आपके यहाँ पे पूरे कॉल लॉग्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना शुरू हो जाएँगे। जहाँ पे आप देख सकते हो इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, एंसर्ड कॉल, कॉल ड्यूरेशन, लाइव कॉल, इन जो भी इनकमिंग टोटल कॉल्स है, आउटगोइंग टोटल कॉल्स है, कनेक्टेड कॉल्स है, उसका पूरा लॉग आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से यूज़र के साथ किस क्लाइंट का कन्वर्सेशन हुआ है, उसका आउटगोइंग कॉल था, इनकमिंग कॉल था, पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे सिंक करता है। जब आप आईकैड कनेक्ट करके रखोगे, ये अभी डेमो पैनल है, जब आप आईकैड कनेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये डेटा लाइव सिंक होता रहेगा आपके आईवीआर पैनल के साथ। हमारे यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शंस हैं। आप क्लाउड आईवीआर भी कनेक्ट करके रख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अगर चाहें कि मुझे अभी क्लाउड आईवीआर में नहीं जाना है, तो हमारे ऐप को इस्तेमाल करके भी आप अपने कॉलिंग को मैनेज कर सकते हैं। आपको कॉल के रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगे, पर बाकी जो इन डिटेल कितने मिनट बात हुआ है, किस क्लाइंट से बात हुआ है, किस समय बात हुआ है, उसका कॉल ड्यूरेशन क्या था, आफ्टर द मीटिंग क्या कन्वर्सेशन हुआ, उसका क्या समरी है, वो सारे डेटा को आप फ़िल्टर ज़रूर कर सकते हैं। कॉल्स टाइप अगर आपको कॉल लॉग चाहिए स्पेसिफिकली, तो आपको आईवीआर कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कॉल फ्लो जो है, आप कॉल फ्लो का लिए कॉल फ्लो यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। उसके पहले आपको अपना आईवीआर कनेक्ट करना होगा,
उसके बाद ये कॉल फ्लो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर पाएँगे। अगर कोई नंबर आपको आईवीआर में परेशान करना है तो आप यहाँ से उसको ब्लैकलिस्ट में टैग कर सकते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, उस नंबर से आपको इनकमिंग कॉल्स नहीं आएँगे, वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये भी ऑप्शन आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ब्लैकलिस्ट नंबर में से कोई भी इनकमिंग नंबर अगर परेशान कर रहे हैं, कुछ इश्यू हो रहा है, तो आप नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं ताकि इनकमिंग नंबर से आपको कॉल ना आए। यहाँ पे जो भी आप प्लान एक्टिवेट करा के ये कनेक्ट करके रखेंगे, सब्सक्राइब में जाएँगे तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे कनेक्टेड बताता है। जिससे क्या आपका आईवीआर कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाता है सब्सक्राइब नंबर। यहाँ से आप सब्सक्राइब में देख सकते हैं कौन सा आपके डीआईडी में नंबर अप्रूव है और उसका पूरे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आईवीआर अकाउंट लेने के लिए जो भी स्टेप्स है वो यहाँ पे दिए गए हुए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट या बेसिक डिटेल आपको देना पड़ता है आईवीआर कंपनीज को ताकि आपका आईवीआर नंबर क्लाउड जनरेट होकर डीआईडी नंबर आ जाए। यहाँ पे टिकट सेंटर बोल के एक ऑप्शन है, अगर कोई भी सपोर्ट टिकट या कस्टमर सपोर्ट में आपका प्लेटफॉर्म या आपका बिजनेस रन करता है, जहाँ पे कस्टमर की कंप्लेंट्स क्वेरीज को आप सॉल्व कर रहे हो, तो अब यहाँ से क्लाइंट के क्वेरीज आप फ़ोन पे ले रहे हो या फिर आपके पास ऑनलाइन में वेबसाइट के थ्रू से, ईमेल के थ्रू से आ रहा है, तो वो डेटा को आप यहाँ पे फिल अप करके आपके कोई भी टीम मेंबर को आप यहाँ पे टैग कर सकते हैं। तो उनके पास जो है क्वेरीज रेज़ हो जाएँगे और वो क्वेरीज को ओपन करके उनका सॉल्यूशन करने के बाद जब यहाँ से रिमार्क्स अपलोड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको लाइव डेटा मिल जाएगा। इवन क्लाइंट को भी ईमेल में, व्हाट्सएप में चला जाता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये पूरा जो सिस्टम है, ये भी आप ऑटोमेशन के थ्रू से आप ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पूरी चीज़ जो है हम सेटअप करने में आपको हेल्प कर देते हैं। टिकट सेंटर को भी आप टिकट क्रिएट करना है, टिकट का सॉल्यूशन करना है, उसके लिए मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ इन डिटेल फीचर बने हुए हैं ऐप स्टोर में, जैसे अगर मान लीजिए आपको गूगल डेटा स्क्रैप करना है, हमारा अलग से यूट्यूब में चैनल में वीडियो दिया हुआ है, तो वहाँ से आप गूगल डेटा स्क्रैप कर सकते हैं, गूगल से डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। एवरी मंथ 1000 डेटा फ्री है, उसके बाद गूगल आपको अप्रॉक्सिमेट वॉल्यूम ऑफ द डेटा वो आपको चार्ज करता रहेगा आपके ट्रेकर से। इसका सेटअप एंड डिटेल वीडियो हमारा टीम आपको गाइड कर देगा, वहाँ से चेक करके आप अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का ऑप्शन है, अगर आप चाहें अपने सीएलएम में ईमेल मार्केटिंग को कॉन्फ़िगर करना, वो आप कर सकते हैं। इसका स्टेप हम लोग गाइड कर देंगे। आप हमसे भी क्रेडिट ले सकते हो या फिर हमारे पास डायरेक्टली जो ईमेल मार्केटिंग है, उसके लिए अलग से एसएमटीपी अगर आपके पास है, अगर आपके पास ऑलरेडी आप कोई वेबसाइट रन कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी ईमेल सर्वर लिए हुए हैं, तो आप थर्ड पार्टी एसएमटीपी भी कनेक्ट करके मेल शूट कर सकते हैं। एसएमएस के लिए अगर आपके पास डीएलटी है, तो आप हमसे क्रेडिट लेके आप एसएमएस भी यहाँ से शूट कर सकते हैं। ये एसएमएस जो है अभी इंडिया के लिए अवेलेबल है। आईवीआर इंडिया के लिए अवेलेबल है। मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स कनेक्टेड हैं। जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में आपको डिटेल चाहिए होगा, आप हमारे कंसल्टिंग टीम से बात कर सकते हैं। वॉइस एसएमएस, ओबीडी अगर आपको कॉल ब्रॉडकास्टिंग करना है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर आजकल फाइनेंशियल हाउसेज़ होता है, बैंक्स होता है, ऑटोमेटिक कॉल आता है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के मार्केटिंग के लिए, तो वो जो रिकॉर्डेड लाइन है, वो रिकॉर्ड किया जाता है और उसको बल्क में ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। कोई भी इवेंट हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, उसके पहले आपके पास कॉल आता है कि ये वेबिनार 2 घंटे बाद शुरू होने वाला है। तो इस तरह के जो भी कॉल्स हैं वो ओबीडी कॉल से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको भी आप अलग से क्रेडिट परचेज़ कर सकते हैं। कस्टमर फीडबैक, अगर मान लीजिए कोई भी क्लाइंट है जिसको आप कोई ऐसा बिज़नेस रन कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कस्टमर से फीडबैक लेना होता है, तो आप अपने लिए कस्टमाइज़ फॉर्म बना सकते हैं, जिसमें आप फीडबैक ले सकते हैं और वो फीडबैक आप डेटा यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो कस्टमर के जो भी फीडबैक है, डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर हो जाता है, उस हिसाब से आप डेटा पे आप एक्शन ले सकते हैं। ये पूरा कस्टमाइज़ है। यहाँ पे अगर कस्टमर मैं आपको कस्टमर फीडबैक को एक बार अगर ओपन करके भी दिखाऊँ, यहाँ पे कस्टमर रिव्यू या फीडबैक, आपके पास अगर गूगल पेज है, आप गूगल पेज को लिंक को ऐड करके, आप गूगल माई बिज़नेस के पेज के लिंक को ऐड करके आप अपना खुद का एक कस्टमाइज़ लिंक बना सकते हो और वो लिंक जिसके साथ भी आप शेयर करोगे, वो डायरेक्टली जब भी उस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसका पहले रेटिंग को वेरीफाई किया जाएगा। अगर वो रेटिंग उनका हायर है, 2, 4 या 5 है, तो वो गूगल में पब्लिश हो जाएगा। अगर 1, 2 या 3 है, तो आपको प्राइवेट डैशबोर्ड में आ जाएगा। यहाँ पे ये सिस्टम हमने पूरा कस्टमाइज़ बना दिया है कि वो प्राइवेट डैशबोर्ड में आपको शो करता है, जहाँ से आप उसके फर्दर उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं कि क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन जो भी डिस्कशन आपको करना है, आप कर सकते हो। इससे क्या आपका जो क्वालिटी गूगल का स्कोर है, वो बढ़ता है टाइम भी। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री फीचर हमारे सीएलओ की ओर से जो आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। माई कैलेंडर में कैलेंडर की तरह यूज़ कर सकते हो। टिकट सेंटर मैंने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया। टास्क मैनेजर, अगर आपको टास्क मैनेज करना है, वो भी टीम का टास्क मैनेज कर रहे हो, तो अलग-अलग टास्क आप यहाँ से बना सकते हो। टास्क के अलग-अलग बोर्ड्स आप बना सकते हो। टू डू, इन प्रोग्रेस, अलग-अलग तरह के बोर्ड्स आप यहाँ पे बना सकते हो। टास्क बना के आप इस तरह से बोर्ड बना सकते हो, जहाँ पे अलग-अलग टास्क के सेगमेंट्स बना सकते हो। उसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप में आप टास्क बना के यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। आप टास्क का नाम, उसका डिटेल, अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है, इंस्टेड ऑफ लिखना, आप रिकॉर्ड करके अपने वॉइस नोट में डालना चाहते हो, वॉइस नोट डाल सकते हो। आप कोई भी टीम मेंबर को अगर असाइन करना चाहते हो, उनको चूज़ कर सकते हो। क्रिएटर, स्टेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कौन से लेवल में ये
टास्क का लेवल है, हाई प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, मीडियम प्रायोरिटी आप चूज़ कर सकते हो। कोई भी अटैचमेंट अपलोड करने के बाद सेव कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से टास्क बन जाएगा। उसके बाद टास्क के जो भी स्टेजेस हैं, हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। उसी वजह से टास्क मूव होता रहता है। आप व्यू करना चाहते हैं टास्क को इन डिटेल में, तो आप व्यू कर सकते हो। जो भी टीम मेंबर को असाइन करके रखेंगे, वो टीम मेंबर यहाँ से अपने रिमार्क्स और आवर कितने समय, कितना मिनट्स उतने इस टाइम पे स्पेंड किया है, वो नोट बनाता रहेगा। तो आपको एक मेजर आता है कि कौन से टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय मेरे टीम मेंबर को लगा है। यहाँ से भी स्टेजेस आप चेंज कर सकते हो। ये पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है। अब अपने हिसाब से पूरा डेटा बना सकते हैं। डेटा को अपने हिसाब से फ़िल्टर भी कर सकते हो। स्टेजेस को अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ करके भी रख सकते हैं। टास्क मैनेजमेंट और भी डिटेल में अगर आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ेशन चाहिए, अगर आप बिज़नेस एनुअल या एंटरप्राइज़ प्लान में अपने टीम से आप डिस्कस करके इसको थोड़ा कस्टमाइज़ और भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से एडिट या डिलीट का ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ से मिलता है। अभी हम आ जाएँगे व्हाट्सएप में वर्कफ़्लो कैसे बनाएँगे। व्हाट्सएप में वर्कफ़्लो बनाने के लिए आपको वर्कफ़्लो में आना है। यहाँ पे जाके अगर आपको मैसेज सेट करना है, हमने टेम्पलेट कैसे बनाना है वो सीखा है, टेम्पलेट कहाँ से सिंक होता है वो भी देखा है। अभी अगर मान लीजिए कोई इनकमिंग मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप एपीआई में आएगा, तो मुझे क्विक रिप्लाई में जाके अगर मुझे फर्स्ट टाइम कोई इंक्वायरी इनकमिंग आ रहा है, तो मैं नॉन एंट्रोप टेम्पलेट फायर कर सकता हूँ, क्योंकि वो इनकमिंग मैसेज आएगा तो मेरे पास 24 आवर्स का ओपन रेशियो है। मैं उसपे कोई भी कन्वर्सेशन के तौर पे मैं नॉन अप्रूव मैसेज में शूट कर सकता हूँ। पर अगर मुझे कोई मैसेज आता है फेसबुक में और उसके लीड हिसाब से मेरे सीआरएम में आएगा, तो मुझे अप्रूव टेम्पलेट फायर करना पड़ेगा। तो जो भी टेम्पलेट मैं यहाँ से चूज़ करके सेव कर दूँगा, वो टेम्पलेट यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स में चला जाएगा। तो जब भी कोई भी मुझे व्हाट्सएप में हाय हेलो मैसेज करेगा, तो ये मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट फायर हो जाएगा। अभी मुझे ट्रिगर सेटअप करना है। मैं ट्रिगर सेटअप कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं एक ट्रिगर लेता हूँ सीक्वेंशियल फ़ॉलो-अप। यहाँ पे क्या है कि जब भी मैं एक सीक्वेंशियल फ़ॉलो-अप बनाता हूँ, मैं पूरे एक लीड का जर्नी बना सकता हूँ। कि जब भी एग्ज़ाम्पल मुझे कोई सीआरएम में अगर हाई करता है या हे लिखता है एग्ज़ाम्पल, तो उनको ये वाला टेम्पलेट अप्रूव टेम्पलेट फायर हो जाए, करके मैं सेव कर दूँगा एग्ज़ाम्पल। अब सबसे पहले बात यहाँ पे अगर मुझे बटन जर्नी बनाना है, तो मुझे ऐसे टेम्पलेट चूज़ करना होंगे जहाँ पे बटन है, तभी मैं बटन जर्नी चूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने बटन जर्नी वाला एक टेम्पलेट लिया और मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी पे अगर कोई क्लिक करे बटन पे, तो उनको पहला मैसेज ये वाला फायर हो जाए एग्ज़ाम्पल। तो मुझे ऐसे उनको जोड़ देना है। अगर उनको ये बटन पे क्लिक करें तो एक दूसरा मैसेज फायर हो जाए। मुझे वैसा एक जर्नी बनाना है, तो वैसा भी मैं एक सैंपल बना दिया। ये बटन पे क्लिक करें तो ये जर्नी फायर हो जाए। इस तरह से मैं पूरा अपना फ़नल फ्लो बना सकता हूँ बटन के हिसाब से, कि हर एक-एक बटन के स्टेप में कौन से मैसेज, कौन से स्टेजेस फायर हो रहे हैं, वो मैं पूरा यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। इस हिसाब से जो है, इस बटन पे ये मैसेज, इस बटन पे ये मैसेज, इस बटन पे ये मैसेज, ऐसे पूरा फ्लो जर्नी बना के मैं पब्लिश कर दूँगा, तो मेरे नंबर पे ये वाला ऑटोमेशन कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अगर मुझे फ़ॉलो अप करना है कि कोई लीड मेरे पास आया है और मुझे चाहिए कि मैं लीड को आज एक मैसेज भेजूँ, 2 दिन बाद एक मैसेज भेजूँ, 4 दिन बाद एक मैसेज भेजूँ, इस तरह से मैं कंटिन्यू उनको मैसेज भेजता रहूँ रिकरिंग में। तो उसके लिए मुझे कैसे करना है, रिकरिंग फ़ॉलो अप चूज़ करके मैं क्रिएट नाउ क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे प्लस क्लिक करूँगा, मुझे चूज़ करने बोलेगा कौन से टेम्पलेट मुझे भेजना है। मान लीजिए मेरे व्हाट्सएप ऑटोमेशन से वो मैसेज आया है, लीड फॉर्म से मुझे आया है, फेसबुक या मेटा के या फिर इंडिया मार्ट से आया है। तो मुझे वेलकम टेम्पलेट, मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम उनको एक वेलकम टेम्पलेट भेजा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगले फिर 2 दिन बाद उनको एक मैसेज चला जाए। ठीक है? इस तरीके से मैं अपने मैसेज का एक सीक्वेंस बना लूँगा। अगर मैं 24 घंटे के अंदर कोई फ्लो बना रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे नॉन अप्रूव टेम्पलेट भी चूज़ कर सकता हूँ, जर्नी में, कि जब भी इंस्टेंट मैसेज आया उसके बाद ये गया, उसके बाद 1 दिन बाद ये मैसेज फायर हो गया, उसके बाद मान लीजिए उसके 1 दिन बाद ये मैसेज गया, उसके वो मैसेज जाने के उसके बाद 6 घंटे बाद मान लीजिए 6 आवर्स बाद और एक मैसेज गया। तो इस तरह से मैं मेरा पूरा फ्लो बना के मैं पब्लिश कर दूँगा सेव एंड क्लोज़, तो ये पूरा जो डेटा है सीआरएम में पब्लिश हो जाएगा। इससे क्या है, जो डेटा का मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली जब भी इंडिया मार्ट, फेसबुक, आपकी वेबसाइट कहीं से भी लीड है, ऑटोमेटिकली इस फ्लो में उनको कंटिन्यू मैसेज जाता रहे सीक्वेंस में। और जो भी ट्रिगर करे, इसमें अगर बटन टेम्पलेट फायर दिया, बटन टेम्पलेट का आपने फनल ऑलरेडी आपने वर्क फ्लो में बना के रखा है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेप बाय स्टेप वो फनल बटन जर्नी में भी फॉलो करेगा। तो बाय डिफॉल्ट दोनों चीज ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड है, जैसे आप कॉन्फ़िगर करना चाहें। आप यहाँ पे मल्टीपल बटन्स के हिसाब से मल्टीपल फ्लोज भी बना सकते हैं। मल्टीपल ट्रिगर के हिसाब से आपने एक फ्लो बना दिया और एक ट्रिगर के हिसाब से हमने और एक फ्लो बना दिया। इस तरह से आप जर्नी को पूरा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेशन 360 का ऑप्शन है, जहाँ पे जाने के बाद आप अपने एडवांस लेवल का अगर ऑटोमेशन वेबिनार बना रहे हैं या फिर कोई एडवांस लेवल में आप कस्टमाइजेशन फ्लो बनाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास सेट ऑफ कस्टम ट्रिगर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लीड कैप्चर होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आएगा।
आने के बाद एक फर्स्ट टाइम जब लीड आया उसके बाद तुरंत आप उसको इंस्टेंट मैसेज भेजना चाहते हो कि आप इसको स्प्लिट करना चाहते हो, आप सिंगल फ्लो भेजोगे कि स्प्लिट करोगे? अगर जर्नी पॉजिटिव है तो एक मैसेज जाएगा, नेगेटिव है तो एक मैसेज जाएगा। फिर रिकरिंग फॉलो-अप हो गई, ये पूरा जर्नी आप सेटअप कर सकते हो। ये जर्नी में भी आप व्हाट्सएप, ईमेल, आईवीआर, ओटीपी किस फ्लो में आप ट्रिगर को स्प्लिट करना चाहते हो वो भी आप सेट कर सकते हो। ये पूरी तरीके से कस्टमाइज़ेबल है। यहाँ पे आप पूरा डेटा को अपने हिसाब से पूरा फ्लो जर्नी आप बना सकते हो अपने हिसाब से। एक पर्टिकुलर कुछ दिन के बाद मान लीजिए इस दिन को लीड आया उसके बाद सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे इस तरह से कुछ दिन जाने के बाद आपने देखा कि लीड अभी पॉजिटिव नेगेटिव जर्नी में डाउट में है, तो आपने इसको रिकरिंग फॉलोअप में डाल दिया। तो रिकरिंग फॉलोअप के बाद वो स्टेज फिर वैलिडेट करेगा। अगर अभी भी क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हुआ है फिर इसको दूसरे एक फ्लो में डालेगा। तो अपने हिसाब से पूरा फ्लो जर्नी आप कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं। इसमें आप हमारी टीम आपको टेम्पलेट बनाने से लेके ऑटोमेशन सेटअप करने में पूरा हेल्प करती है। आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। पूरा ऑटोमेशन हम लोग आपको कॉन्फ़िगर करके देते हैं आपकी सिस्टम को सेटअप करने के लिए। आपको हर एक फीचर का एक यूट्यूब में वीडियो ट्यूटोरियल मिलता है। हमारी टीम आपको इन डेप्थ आपको ही आपकी टीम को पूरी ट्रेनिंग कराती है। यहाँ से डायरेक्टली आप लीड्स को सर्च कर सकते हैं। क्विक लीड सर्च ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे जो भी ऐप्स हैं आप ऐप स्टोर से सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। आपके प्लान के हिसाब से, ऐप कंट्रोल के हिसाब से। यहाँ पे इन डिटेल सारे ऐप के डिटेल दिए गए यूज़र से कोटेशन कॉन्टैक्ट लिस्ट कीवर्ड अगर आप कोई इवेंट वगैरह अटेंड कर रहे हैं, तो इवेंट के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट कीवर्ड भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जिससे क्या है अगर आप कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो, आपके लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट कीवर्ड बन जाएगा। आप इसको प्रिंट आउट करके, डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करके आपके कोई भी इवेंट में या कोई एग्ज़िबिशन अटेंड कर रहे हो, वहाँ पे आपने पोस्टर हिसाब से रख दिया, कोई भी यहाँ पे स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद जब भी अपना लीड फिल अप करेगा, फॉर्म फिल अप करेगा, वो डेटा जो है आपके सीआरएम में ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। ये पूरी तरीके से कस्टमाइज़ेबल है और अपने लिए कस्टमाइज़ क्यूआर कोड भी बना सकते हैं अपने सीआरएम में कैप्चर करने के। पूरा सिस्टम जो डिजिटली काम करेगा। यहाँ पे पूरा सिस्टम को हमने मल्टीपल फीचर्स के साथ डिफाइन किया है। यहाँ पे अगर आपको फाइल वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अगर आपके बिज़नेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वीडियोज़, मटेरियल, ब्रोशर इस तरह कोई भी चीज़ अगर आपको प्री डिफाइन अपलोड करके रखना है, तो आप यहाँ पे मीडिया में सारे फाइल को अपलोड करके रख सकते हैं ताकि बार-बार आपको अपलोड ना करना पड़े, ढूँढना ना पड़े। सीआरएम में आपने वन साइड सारे फाइल अपलोड करके रख दी, यहाँ से आप लिंक को कॉपी करके या फिर शेयर करके आप अपने यूज़र्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लीड मैनेजमेंट में मैं एक छोटा-सा इन डिटेल चीज़ आपको दिखाऊँगा, जहाँ पे आपको जब आप लीड मैनेज कर रहे हैं, जो भी आपके पास लीड्स आ रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको सिंपली कोई भी अगर लीड है, उसपे कोई भी स्टेटस मैं थोड़ा-सा ओल्ड लीड में जाके अगर आपको दिखाऊँ, कोई भी लीड है जिसको मल्टीपल टाइम फॉलो अप किया गया है एग्ज़ाम्पल, तो उसमें जाएँगे, तो यहाँ पे लीड फॉलो अप आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस तरह से जिनका लीड में बहुत ज़्यादा फॉलो अप किया गया है, उनका फॉलो अप आपको कुछ ऐसे दिखेगा कि मल्टीपल टाइम फॉलो अप, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, क्या नोट्स बने हैं, फ़ॉलो-अप अभी कौन ले रहा है, पूरा आप डिटेल चेक कर सकते हो। अगर कोई रिमाइंडर, बर्थडे इवेंट या बर्थडे है, एनिवर्सरी है, किसी भी तरह की इवेंट है, तो आप रिमाइंडर्स यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपको कॉल रिकॉर्ड करके रखना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग आईवीआर कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग्स भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास फाइल वगैरह कुछ अपलोड करने हैं, तो फाइल्स वगैरह आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके अब अपलोड में जाके फाइल्स वगैरह को आप यहाँ पे अपलोड करके भी रख सकते हैं। कोई भी तरह का प्रपोज़ल, इनवॉइस या कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ से अपलोड करके रख सकते हैं। अगर व्हाट्सएप वगैरह में कोई चैट, कन्वर्सेशन कोई क्लाइंट है जिनके साथ चैट हुआ है, अगर उसका हिस्ट्री अवेलेबल है, तो डायरेक्टली आपसे आप चैट हिस्ट्री भी आप मैनेज कर सकते हो। अगर कोई कोई प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट है, वो मल्टीपल बिज़नेस आपको देते रहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली उनके जो भी डील्स है, आप डील्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इवन जो इसके फॉर्म फीड्स है, वो भी कस्टमाइज़ेबल है, अपने हिसाब से फॉर्म फीड्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसके हिसाब से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप यहाँ से जाते हो क्रिएट कस्टम फील्ड, यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली इसके जो भी कस्टम फील्ड है, उसके जो भी डेटा है, उसको आप अपने हिसाब से डील्स के फॉर्म को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। डील पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी स्टेजेस में है, वो भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट का प्राइवेट नोट है, अगर किसी क्लाइंट के बारे में आपको पर्सनलाइज़ नोट बना के रखना है फॉर द फ्यूचर रिव्यू के लिए आपकी टीम के लिए, तो आप यहाँ से नोट बना के भी सेव करके रख सकते हैं। पूरा सिस्टम जो ऑटोमेटेड है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली लीड को एडिट करना या फिर व्हाट्सएप में मैसेज भेजना, कॉल करना, मेल करना ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास सारे एडिटिंग के ऑप्शन यहाँ पे भी दिए गए हैं और स्टेजेस को अपडेट करना, टीम को यहाँ से डायरेक्ट एलोकेट करना, लीड सोर्स अपडेट करना, ग्रुप में एलोकेट करना या फिर कॉल स्टेटस मॉडिफाई करना, सब कुछ आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कस्टमाइजिंगली दिए हुए हैं ताकि आप इन डिटेल में इन सारे फीचर्स को यूज़ कर पाएँ। बहुत सारे फीचर्स अगर इन डिटेल में हम बात करें तो वीडियो और लेंथ हो जाएगा। हमने ओवरऑल कोशिश किया जितने फीचर्स हैं सबको थोड़ा-थोड़ा करके आपको ब्रीफ करने के लिए। बहुत सारा फीचर्स हमने इन डिटेल में दिया गया है और भी छोटी-छोटी चीज़ें हम एवरी वीक अब कुछ ना कुछ रिलीज़ करते हैं। एवरी वीक कुछ ना कुछ नया इंटीग्रेशन हमारे साथ रिलीज़ होते रहता है। तो आप कोई भी डिटेल है जब भी आप ऑनबोर्ड करें हमें टीम के साथ एक बार डिस्कस कर लें, कौन से नए फीचर्स ऑनबोर्ड
ऑनबोर्ड हुए हैं, कौन से नए-नए चीज़ें हमने ऑनबोर्ड किया है। व्हाट्सएप को इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप की एपीआईज़ को इस्तेमाल करें, एआई चैट को इस्तेमाल करें, इंटीग्रेशंस को बढ़िया से इस्तेमाल करें, ताकि आपका बिज़नेस पूरा बूस्ट हो जाए। वर्क फ्लोज़ बना लें, ऑटोमेशन बना लें, उसमें सारी चीज़ों में हमारी टीम आपको हेल्प करती है, ताकि आपका पूरा सेटअप बढ़िया से बने। सीआरएम के बारे में इन डिटेल वीडियो ट्रेनिंग के लिए या फिर कुछ भी कंसल्ट आपको करना है, आपको प्रोडक्ट को बेहतर समझना है या फिर ऑनबोर्डिंग के लिए आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज़ या हमें डायरेक्टली हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम के साथ एक कॉल बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द डेमो।